लेटर देने के बाद कहीं कुछ नहीं होता है। कागज या डायरी पर लिख लिया जाता है, उसके बाद उस सेवा का ना ही कभी बाद में उल्लेख होता है और ना ही किसी को वो सुविधाएं मिल पाती हम है। लोग का बहुत तकलीफ होता है कृष्णाडी के लिए, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए, मामोसी पार होने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्लो न्यूज। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिला के चांदन प्रखंड अंतर्गत नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन बड़फेड़ा तेतरिया में है। गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर आम सभा लगाई गई है, तो यहाँ पर आज आए हुए हैं और नवनिर्मित है तो अभी उतनी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर है नहीं, उसके बावजूद यहाँ पे आम सभा लगाकर जनताओं की समस्याओं को सुनी जा रही है। यहाँ बहुत ऐसे उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं जिनसे हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे और पूछेंगे और जानेंगे क्या यहाँ की जनताओं की समस्या को किस हिसाब से सुनी जा रही है और क्या जनता यहाँ की समस्या सुनाने के बाद उसकी जो है निराकरण की जा रही है या नहीं। इस तरह से आप लोगों को यहाँ के ग्रामीणों से भी मिलवाएंगे और बातचीत करवाएंगे क्या यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो इन आम सभा से खुश हैं या नहीं। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पे आम सभा लगाई गई है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो है समस्याओं को सुनी जाती है और जितने भी वृद्ध व्यक्ति लोग हैं वो लोग अपना स्पीच देते हैं कि क्या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या उसकी जितनी उम्र है उस उम्र के हिसाब से कितनी बदलाव हुई है, सरकार किस हिसाब से काम कर रही है, पंचायत में किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिलहाल यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं क्या उनकी समस्या को सुनने के बाद उसका निराकरण निकाला जाता है या नहीं, या फिर एक झूठ सच का ऐसे ही आम सभा लगाई जाती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जितने भी आम सभाएं लगाई जाती है वो कहीं ना कहीं एक दिखावटी होती है। सरकार के द्वारा ये दिखाया जाता है कि आम जनताओं तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा रही हैं, लेकिन जनताओं का ये कहना है कि कोई भी सेवा जो कागज या डायरी पर लिख लिया जाता है उसके बाद उस सेवा का ना ही कभी बाद में उल्लेख होता है और ना ही किसी को वो सुविधाएं मिल पाती है। बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ आने के बाद जो स्पीच देती है माइक पकड़ के, क्या वैसा काम होता है या सिर्फ एक दिखावटी रहती है। वैसे ही सब जितने भी जनता है मेरे साथ आज जुड़ेंगे और यहाँ पर बताएंगे क्या सच में सभी को सुविधाएं दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ के जितने भी जनता है उन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे क्या क्या सुविधा मिली है और क्या आश्वासन इन लोग को दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी समस्याएं जनता की है वो यहाँ पे लिखी जा रही है और क्या क्या समस्या है वो सारे चीज को नोट डाउन किया जा रहा है। की नाम छे समरा मरा की प्रॉब्लम छे तोरा? आधार कार्ड भरा। आधार कार्ड दे रहा है यहाँ पर। आधार कार्ड किस लिए दे रहे हैं? किस ले रहे हैं? हाँ? क्या समस्या है? आप आधार कार्ड जो यहाँ पे लाए हैं किस लिए लाए हैं? अपनी हाजिरी बनवाने के लिए? हाजिरी बनवाने के लिए नहीं, हाजिरी बनवाने के लिए लाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल कुमार यादव है। किस वार्ड से हैं आप? 3 नंबर वार्ड से। क्या समस्या लेके आए थे आप? समस्या हम लोग लेके आए थे प्रदीप का दुकान जो पीसीसी मिल से लेते थे, मुख्य सड़क तक जो अधूरा रह गया है इसके लिए आए थे। और मेन कृष्णाडी से जो पुलिया के हम लोग न्यूज पे डलवाए थे वो पुलिया के लिए चाहिए। सोलर लाइट खराब है उसके के लिए चाहिए। और हम लोग का बहुत तकलीफ होता है कृष्णाडी के लिए, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए, मामोसी पार होने के लिए। हम लोग यही समस्या लेके आए थे, इसका कोई कानून कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो आप आए यहाँ पे जितने भी लेटर आप लोग दिए उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला? लेटर देने के बाद कहीं कुछ नहीं होता है। तो आप लोग जो यहाँ पर आए आप अपनी सारी बात बताए कि मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है, मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, उसका क्या निराकरण निकाला जाए? कुछ नहीं बोला कि हो जाएगा, खाली होते 3 साल तो होते होते बीत गए। कितने आम सभा में आप ये लेटर दे चुके? कम से कम तो जितना बार आम सभा लगा उतना बार दे चुके हैं हम लोग। 5 वर्षीय योजना में लगातार 3 साल से आम सभा हो रही है, लेकिन 3 साल में लगातार आप 3 साल आम सभा में आप दे चुके हैं। जी जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जाए। सुनवाई नहीं है कहीं। जैसे कि हम वीडियो में आपको इंट्रो में ही बता दिए थे कि बहुत ऐसे आम सभा लगाई जाती है और उसके बाद बताई जाती है और दिखाई जाती है कि यहाँ आम सभा लगी हुई है और आम सभा में जो भी व्यक्ति अपने पंचायत का या फिर अपने गांव का या फिर अपने वार्ड का समस्या लेकर के आता है यहाँ पे सुना जाता है और कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है कि सिर्फ सुना ही जाता है बल्कि किया कुछ नहीं जाता है। इतने आम सभा में जितने भी आप दिए हैं आवेदन, किसी एक पर काम
हुआ है? एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं। जैसे कि इनका भी कहना है कि भाई वही सच है जो हकीकत में दुनिया जानती है, लेकिन सरकार सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हम आम सभा करके गरीबों का, आम जनताओं का समस्या सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं वही बात हो गया कि एक कान से सुना जाए, दूसरा कान से निकाल दिया जाए। वही हाल हर एक जगह का है और कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार और जहां भी आपको दिखाया जाए सेम चीज ऐसा ही होता है। तो हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं अलग अलग विभाग के, उनसे जानते हैं कि क्या ये फॉर्मेलिटी है या हकीकत में कोई निराकरण निकाला जाता है, क्या बिहार बदल रही है या फिर से बिहार वही जंगल राज की ओर जा रही है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं कुछ ऑफिसर, इनकी पोस्टिंग पहले जानते हैं, किस पोस्ट पे हैं और क्या नाम है इनका। क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर चंदन कुमार। हम कृषि विभाग में किसान सलाहकार के पद पर हैं। हमारे पंचायत में 2167 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान से लाभान्वित है, जिसमें कि 545 किसान का वेरिफिकेशन आधार से नहीं हुआ है, KYC NPCI या भौतिक सत्यापन में, जिनको कि हमने उनको भी कर रहे हैं। और 6 तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 18वीं किस्त पैसा प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार चले जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है बातें चर्चाएं होती है और उसमें 2000 रुपया करके हर 3 माह में किस्त आती है जी, 3 महीने में हर किस्त आती है। तो उसके थ्रू जितने भी किसान आपसे लाभुक हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? हाँ, सबको हम पैसा दे रहे हैं। एक भी किसान को नहीं हम छांटते हैं, नहीं काटते हैं, नहीं किसी को हम हटाते हैं लिस्ट से। हम सभी किसान को 2168 किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 18वीं किस्त हम अपने से हस्तांतरित करके दे देते हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि एक ही घर में 3 से 4 ऐसा किसान है जो किसान नहीं है, वो भी आवेदन जो है डाल के और पैसा ले रहा है, उसका क्या है? प्रत्येक घर में जो कि 18 साल से उम्र के बड़े हैं और बाप बेटा ले रहे हैं, वो पिता से पुत्र अलग हैं, तब मैं दे रहा हूँ। ये संविधान में नियम है कि शादी कर लिए हैं और उनकी उम्र 18 साल है और पिता से अलग हैं तो हम दे सकते हैं, उनको लेने का अधिकार है। यदि अविवाहित हैं तो वो पत्नी के आधार देते हैं, तब उनको दिया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी किसान हैं जो एक्चुअल में किसान नहीं, स्टूडेंट है और वो इस चीज़ को ले रहे हैं, उसके बाद इस पर सरकार क्या कार्रवाई की जा सकती है या करती है होगी, ये क्या? हमारे विभाग में प्रत्येक किसान को पहले एक नियम था कि 12 डिसमिल जमीन होनी चाहिए, लेकिन कृषि विभाग के प्रधान सचिव के कृषि मंत्री के द्वारा बोला गया कि 3 डिसमिल भी जमीन है वो किसान है, यदि वो स्टूडेंट है तो घर में आके यदि काम करते हैं तो वो भी किसान है, उनको भी पैसा दिया जा सकता है। चलिए, इनकी बातों से ये चीज़ क्लियर हो गया कि मेरे जितने भी व्यूअर्स थे, कुछ स्टूडेंट हैं, वो हमें कमेंट भी करते थे कि भैया कृषि विभाग के थ्रू हमने फॉर्म भर के 2000 रुपया हर 3 माह में मेरे खाते में हस्तांतरित होती है और मैं स्टूडेंट भी हूँ और घर पे जाकर के खेत में अपना काम पिता के साथ या फिर अपना भी काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नोटिस आ गई थी कि 2000 रुपये करके जितने भी किस्त आपने लिया है वो किस्त कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो जैसे कि कृषि विभाग के जो भी ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, चंदन जी के द्वारा ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास अगर 3 डिसमिल भी जमीन है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं।